Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलपीजी पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इज डन। नाउ वी विल बी मूव टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को या फिर फ्यूचर में आप आगे कंटिन्यू करेंगे स्टडीज और फर्दर स्टडीज करने वाले, तो ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लोबलाइजेशन ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप जियो पॉलिटिक्स का बात करते हैं। किसी भी कंट्री की जियो पॉलिटिक्स का अगर आप बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन स्टैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी। अब होता क्या है ग्लोबलाइजेशन? सबसे पहला बात, ग्लोबलाइजेशन कोई कंट्री कर नहीं सकती है खुद से, वो पॉलिसीज का इन्फ्लुएंस होता है, वो पॉलिसीज का रिजल्ट होता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं है, बट आउटकम है रिफॉर्म का। हमने लिबरलाइज किया, हमने प्राइवेटाइज किया, इसका आउटकम निकल के आया ग्लोबलाइजेशन। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए, 1 मार्क के लिए पूछा जाए कि विच वन इज द आउटकम ऑफ द रिफॉर्म, इज ग्लोबलाइजेशन अनडाउटेडली। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हमेशा जब हम इंटरकनेक्ट होते हैं तो वो ग्लोबलाइज्ड हो जाती है इकोनॉमीज। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमारी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, इंटरडिपेंडेंस है। इंटीग्रेटेड, हमारे पास भले ही पॉलिटिकल बाउंड्रीज अलग है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी अलग है, लेकिन हमारी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है। हम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते रहते हैं। एंड हम इंटरडिपेंड, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एज ए इंडिविजुअल कुछ भी काम नहीं कर सकते, हमें कलेक्शन चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए। लाइक एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्कार्सिटी, थ्योरी ऑफ स्केर्सिटी लाया गया था बाय रॉबिन्सन। आई होप आप लोगों ने सुना होगा। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन, हर एक कंट्री के पास रिसोर्स केयर है, उसको हेल्प के लिए दूसरी कंट्री से रिसोर्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो दैट इज द थीम, मेन फोकस एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि व्हाई वी नीड ग्लोबलाइजेशन, व्हाई वी नीड होल वर्ल्ड एज वन प्लेस। लेट अस सी कि पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट तो ग्लोबलाइजेशन पहले से है। फॉर एग्जांपल, एकदम करंट एग्जांपल देते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट इज गोइंग वेरी डाउन। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश के पोजीशन में चल रहा है, बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रही है, या ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत स्लो डाउन पे है इंडियन स्टॉक मार्केट। क्यों? वन ऑफ द एस्पेक्ट या वन ऑफ द रीजन इज डोनाल्ड ट्रम्प बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्योंकि उनकी अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है, इसीलिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट, सोशल इन्फ्लुएंस, दैट इज कोविड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटे से जगह से, वुहान चाइना के एक शहर से निकल के आया हुआ वायरस पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगवा देता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, 2008 का रिसेशन अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक की वजह से होना शुरू हुआ था, एंड पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी एंड ग्रोथ डाउनफॉल में चली गई थी। तो ऑल दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ कुछ एक्स्ट्रा इम्पैक्ट है जो आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, टेक्निकल इम्पैक्ट लाइक एआई, रोबोटिक्स। इन्वायरमेंट में आप क्लाइमेट चेंज का बात कर सकते हैं कि एक जगह पे क्लाइमेट चेंज होता है, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज रीजन फॉर टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ। व्हाई इंडियन टर्शियरी, इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया में कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का 60% है जीडीपी में। तो हमारे यहाँ पे जो टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ हुई है वो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ओनली। वो लेबर का ग्लोबलाइज होना। लेबर को आपको पता है कि हम लोग तीन में डिवाइड कर सकते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड। तो जो स्किल्ड लेबर थे वो सारे चले गए अपनी सर्विसेज बाहर देने के लिए, वो यहाँ पे पेमेंट भेजते हैं, टैक्सेशन लगता है, तो ये एक तरह से टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बाहर से टेक्नोलॉजीज आई, बहुत सारी कंपनीज आई, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है। एजुकेशन सिस्टम, हमने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लाया, एंड हमने वेस्ट को क्या दिया? योगा एज एजुकेशन सिस्टम। हमने दिया आयुष, दैट इज हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम, हम दे रहे हैं लोगों को। स्किल एंड नॉलेज का एक्सचेंज होता रहता है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। बाहर से लोग स्किल लेके आते हैं, हम स्किल लेके जाते हैं। लाइक 38% ऑफ, लास्ट में भी मैंने बताया था कि 38% ऑफ डॉक्टर इन यूएसए आर इंडियन। अफ्रीका की बात करें तो भी सेम केस है, इंडिया में अफ्रीकन टीचर्स बहुत है।
एंड अफ्रीका में इंडियन टीचर्स बहुत है. नाउ मूविंग ऑन टू लाइक स्लाइड रीजन फॉर फास्टर ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से हो रहा है? क्या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि ये इतनी तेजी से हो रहा है? तो नंबर वन रीजन इज थ्योरी ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, ये हमने अभी देख लिया. नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स इंटरनेट इज द मेन वे और मेन फील्ड जिसकी वजह से हम ग्लोबलाइज हो पाए इतने जल्दी. नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो वाटरवे हो या फिर वो एयरवे हो, द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन. नेक्स्ट इज सोशल मीडिया. यू नो एमएनसी कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी इज व्हाट कि एक कंट्री की कंपनी उस कंट्री में आती है और बाकी सारे कंट्रीज में भी अपने ब्रांचेस ओपन करती है. दैट इज एमएनसी. तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का कल्चर चल रहा है. अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी एमएनसीज है. सिलिकॉन वैली है हमारे वहाँ पे, जहाँ पे बाहर की कंपनीज आती है और यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है. आउटसोर्सिंग बिजनेस, यहाँ की कंपनीज हैं और बाहर के कंपनीज को हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल देखें, अमेरिका इंडिया में दिन रात का टाइम एकदम अलग है. अमेरिका में 8 आवर काम होता है, जब वहाँ डे रहता है. वहाँ नाइट हुआ, वही काम यहाँ पे कंटिन्यू होगा फॉर अनदर 8 आवर्स. तो 16 आवर्स पर डे काम हो जाता है किसी एक कंपनी में. दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट, हाई पॉपुलेशन एंड चीप लेबर. ऑफ कोर्स अब आते हैं एशिया में. इंडिया हो गया, चाइना हो गया. यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ पे लेबर चीप है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है. वो कम पैसे में भी उतना ही काम करके देंगे जो वेस्टर्न नेशन में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहां पे लेबर बहुत महंगे. नेक्स्ट इज पुश एंड पुल फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. इन दोनों का मतलब है माइग्रेशन. पुश फैक्टर्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को पुश करती है टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज और टू मूव फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज. पुल फैक्टर, जहाँ पे सर्विस मिली वहां पे लोग आ जाते हैं. Next is international agencies. Of course, after the World War और after 1947, 1950 जब वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई थी तो इंटरनेशनल एजेंसीज काम करना शुरू कर दी थी सो दैट वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी आ सके, पीस आ सके, ग्रोथ आ सके. इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज बनाई गई थी. हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन होना 1995 में. तो ये सारी एजेंसीज काम कर रही थी फॉर द ग्लोबलाइजेशन की. यहाँ पे लोग बैठते हैं, मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ के, वो लोग बैठते हैं, वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करेगी, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज नंबर 10, दैट इज रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर. हमने इम्पोर्ट टैक्सेस को एंड एक्सपोर्ट कम किया जिसकी वजह से फ्री ट्रेड हो सके, फ्री ट्रेड हो सके. तो रिड्यूस करने से भी ट्रेड बैरियर, ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्टर हुआ है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप वीवीआई मार्क कर लीजिए. किसी भी सेमेस्टर में जाएंगे, किसी भी ग्रेजुएशन में बीकॉम के बीबीए की फील्ड लेंगे, आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है और उसका इम्पैक्ट पढ़ना है. सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि इम्पैक्ट लिखा है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होगा. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. नाउ नंबर 1, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज. फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट, जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. वेस्टर्न नेशंस में या एशियन नेशंस में, ईस्टर्न नेशंस में कंपनीज आएंगी, कंपनीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगी. फाइनेंस एबिलिटी, कॉस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फंड का ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट होगा. स्किल एनहांसमेंट, ऑफ कोर्स प्लस, क्योंकि अगर हम ओपन अप होते हैं, हमारी इकोनॉमी ओपन अप होती है तो हम बहुत सारे स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मार्केट वाइडनिंग. ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट एंड एशियन मार्केट ओपन हुआ बाकी सारे नेशंस के लिए, बाकी सारे नेशंस के मार्केट ओपन हुए हमारे प्रोडक्ट्स के लिए. नेक्स्ट, हाई प्रोडक्शन, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट बनाने या इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाने तो हमको प्रोडक्शन अपना हाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज मोर लेबर अवेलेबल. ऑफ कोर्स अगर ग्लोबलाइजेशन है तो लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. अफ्रीकन नेशंस के यहाँ से लोग मूव करना चाहेंगे, इंडियन नेशन से, चाइनीज पीपल, ये लोग चाहेंगे कि हम मूव करें और बाहर जाके अपनी सर्विसेज दें. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चाहे वो स्पेस हो, डिफेंस हो, एविएशन सेक्टर में हो, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं. कम्युनिकेशन सेक्टर्स में हो,
एक कंट्री से दूसरे कंट्री टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड सप्लाई डिमांड गैप, दैट यू नो कि जहाँ पे कोई एक कंट्री में सप्लाई बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट की, कोई कंट्री में डिमांड बहुत ज्यादा है, इस गैप को फुलफिल कर सकता है ये ग्लोबलाइजेशन का आउटकम। नाउ लेट अस मूव टू नेगेटिव इम्पैक्ट। होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। नेगेटिव इम्पैक्ट, एक हर इंडिविजुअल कंट्री का कल्चर अलग होता है। अगर ये ग्लोबलाइज होती है तो लोग आपस में इंटरमिंगल होते हैं एंड कल्चर एक्सचेंज होता है। कल्चरल एक्सचेंज होने से बहुत बार ट्रेडिशनल कल्चर हम बैक फुट पे रख देते हैं और वेस्टर्न कल्चर को या एक दूसरे नेशन के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। लाइक चाइनीज कल्चर, चाइनीज फूड कल्चर इन इंडिया, वेस्टर्न वियरिंग कल्चर। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इंडस्ट्री शट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट। कुछ इंडस्ट्री जो इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल कंपटीशन में compete नहीं कर पाई वो शट डाउन हो गई। एमएसएमईज को बहुत नुकसान हुआ है ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट सिस्टम। डॉलर वर्सेस रुपी, हमेशा ही पहले एक टाइम था जब 45 रुपी के हिसाब से डॉलर था, अभी एक टाइम है जब 85 रुपी हो गया है डॉलर। एक्सचेंज रेट का इशू हमेशा रहा है, ये फ्लेक्सिबल बहुत रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है अगर ग्लोबलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को हेल्प कर रही है तो वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करेगी उस कंट्री में अपने पॉलिसीज को, अपने प्लान्स को। ये हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि ब्रिटिशर्स ट्रेड के लिए आते हैं और फिर यहाँ पे हमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ एआई एंड फ्रॉड। ऑफ कोर्स अगर आपने 2 साल पहले की न्यूज देखी होगी तो एम्स दिल्ली को हैक कर लिया गया था। तो थ्रेट ऑफ एआई एंड फ्रॉड इज ऑल्सो देयर अगर आप ग्लोबलाइज हो रहे हैं तो। एआई फॉर जॉबलेस ग्रोथ। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी इंक्रीज, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हम ग्लोबल मार्केट को देखना शुरू करें तो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे डिपेंड हो रहे हैं, लाइक चाइनीज प्रोडक्ट इन इंडिया। आप सोचिए जब लॉकडाउन का टाइम था तो यहाँ पे वो पैरासीटामोल भी बहुत कम बिकने लगी थी, उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो गया था। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन मीन्स डिपेंडेंसी ऑन वेस्ट। ये इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इज अ लॉन्ग डिबेट। बहुत पहले से चलता आ रहा है कि मॉडर्नाइज होना चाहिए इंसान को या वेस्टर्नाइज होना चाहिए इंसान को, इसको हम लोग देखते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अलग से मैंने लिखा है मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन की ये दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम लोग, बट दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। मॉडर्नाइजेशन इज एम्पावरमेंट ऑफ थॉट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज करना, एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, न्यू न्यू जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं उनको यूज करना, व्यूज को ओपन करना, ओपिनियंस को ओपन अप करना। कुल मिला के टोटल एम्पावरमेंट इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। टाइम के साथ चेंज होना इज मॉडर्नाइजेशन। विथ टाइम गो विद द फ्लो, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन इज ब्लाइंडली फॉलोइंग द वेस्टर्न। वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं बस उनके जैसा करते जाना, अपने ट्रेडिशन को बैकफुट पे रख, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन एंड अडॉप्टिंग द वेस्ट कल्चर। अब आप देखिए ना एग्जाम्पल के लिए एशिया में चाइना है, जापान है, सिंगापुर है, सारी ईस्टर्न नेशंस है, ये भी तो डेवलप्ड है। फिर हम लोग अमेरिकन कल्चर को इतना ज्यादा क्यों प्रमोट करते हैं? तो दैट इज द मेन डिबेट ऑफ मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन। सो आई होप ग्लोबलाइजेशन आपको समझ में आया होगा। ग्लोबलाइजेशन में जितना भी पार्ट था कि ग्लोबलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं होगा तो भी वर्ल्ड नहीं चलेगा, और ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी वर्ल्ड एक यूनिट बन के रह जाएगा, डाइवर्सिटी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है हमें। हम लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि हमको अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हुए बाहर की दुनिया की तरफ भी अच्छे ओपिनियंस के साथ आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज होके अपने इसके थ्रेट्स रहे हैं, अपने इसकी अपॉर्चुनिटीज रही है, हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।